वेलकम टू स्टूडियो मेंटर्स। माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर मॉक में हमारा स्कोर नहीं आ रहा है एंड इट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग एंड डीमोटिवेटिंग एंड पता नहीं कैट करे ना करे 60-70% लाते हैं। बहुत दिनों से मेहनत चल रही है, एनालिसिस भी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इज अ ग्रेव इशू, इट्स इंपॉर्टेंट एंड नीड्स टू बी एड्रेस। पहली बात, आप जो मॉक्स लगा रहे हो राइट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैक्सिमम बच्चे तो पता है हमें कौन कौन से मॉक्स लगाते हैं, बिकॉज दे हैव बीन देयर इन द मार्केट सिंस मेनी years now, decades I would say. So everybody runs and buys the mock. नंबर 1, आप जो मॉक्स लगाते हो राइट, जिस मॉक में आपका स्कोर अच्छा नहीं आता वट एवर, आप पहले डिफिकल्टी लेवल देखो मॉक का क्या है, उनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानना काफ़ी ज़रूरी है, जो मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। बिकॉज हम जब मॉक लिखते हैं हमारा एक फोकस होता है कि मेरा स्कोर आ जाए, दैट्स इट। एट देन वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स ऑन द स्कोर्स राइट, विच इज़ रॉन्ग। पहली बात, कैट का आपका अगर हम देखेंगे मॉक, उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहाँ पे है। दिस इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द मॉक एंड दिस इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्चुअल कैट पेपर। वर्बल के बारे में बात करते हैं। वर्बल की मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अलग लेवल पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अलग लेवल पे ऑड वन आउट आता है, पैरा समरी आता है, वो सिर्फ पढ़ने में भी नहीं आता है, उसके क्वेश्चन भी अलग लेवल से बनाए गए हैं। गाइस, अगर मैं इस इशू को एड्रेस करूँ इन ए रियलिटी वे पे, अगर मैं आपको प्रूफ करके बताऊँ, आप देखो 2008 तक का वर्बल का एक अलग पैटर्न हुआ करता था। यू कैन गो एंड यू कैन चेक reading comprehensions on Nazi and all that. My goodness, it was horrible and it would take a lot of time to solve also and comprehend also. But 2017 से पैटर्न चेंज हो चुका है। 2017, 18, 19, 20, 21 में अगर आप पैटर्न देखोगे वर्बल का, काफ़ी इजी लेवल पे है, काफ़ी डूएबल अचीवेबल लेवल पे है। वो अगर मिसिंग है आपके मॉक में तो वहाँ पे अपने आप को जज करना बंद कर दो, बिकॉज ये लेवल है आपका मॉक का और ये लेवल है आपका कैट का, और इसके बीच में ही एक एवरेज बच्चे की हर साल कुटाई होती है। ओके, ये रीज़न ये है कि भाई हम मॉक लगाते हैं इस लेवल पे, हम एक्चुअली एनालाइज करते हैं इसी लेवल का मॉक, अब इससे ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। और जो एक्चुअल कैट का पेपर है वो उस लेवल का या फिर उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का मॉक हम देते हैं नहीं, और हम एनालाइज भी नहीं करते। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉक्स नहीं होंगे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर एक कोचिंग अच्छा ही करने की कोशिश करता है। 25 में से अगर आप देखोगे 20 मॉक टफ होंगे, 5 कैट लेवल के होंगे, बट वो नंबर काफ़ी कम है, वो नंबर काफ़ी कम है। 5 इज़ अ वेरी लेस नंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट। तो अगर मैं बात करूँ, हम इस लेवल पे मॉक देते हैं, इस लेवल पे प्रिपरेशन को जज करते हैं, IQ जज करते हैं, फिर हम कैट में जाके गड़बड़ी करके आते हैं। सो नंबर 1, इफ़ द डिफिकल्टी लेवल या फिर वो पर्टिकुलर मॉक अगर आपके कैट के लेवल से काफ़ी ऊपर है, फॉरगेट अबाउट इट। आप सोचना भी बंद कर दो कि ये मॉक आपका अच्छा गया बुरा गया। अच्छा गया तो वेरी गुड, बुरा गया तो जस्ट इग्नोर इट, टेक इट एज अ पैसिव मॉक, या फिर क्वेश्चंस बैठ के उसका प्रैक्टिस करना चालू करो। सी देयर आर सर्टन सेट्स जो हमने हमारी मास्टर कैट में ऐड करे हैं। यू कैन नॉट सॉल्व 4 सेट्स इन 40 ऑड मिनट्स राइट। साक्षी मैम हुज 99.84% एरर, उसकी डिफिकल्टी लेवल इतनी हाई लेवल पे हमने रखी है कि 1 घंटे में भी 4 सेट्स नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज थोड़ा सा लेवल ऊपर करना भी ज़रूरी है। वी कैनॉट, लाइक हम 30 मॉक प्रोवाइड करते हैं मास्टर कैट में, हम 30 के 30 आपको कैट लेवल पे नहीं दे सकते, थोड़ा वेरिएशन होना ज़रूरी है। बट अगर ये कैट का लेवल है, हमारा वेरिएशन इस लेवल पे है, इस लेवल पे वेरिएशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो ज़्यादा हो जाता है। दैट्स पॉइंट नंबर 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज इंपॉर्टेंट। उस पर अगर कैट लेवल पे मॉक्स नहीं दे रहे हो, फॉरगेट अबाउट द स्कोर, ध्यान भी मत देना, मॉक्स लगाना बंद कर दो। नंबर 2, काफ़ी सेक्सी पॉइंट है, याद रखना, ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है इन पर्टिकुलर मॉक्स का, क्या वो इस साल ही बढ़ा है? नो, गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स हु गिव कैट 2021, आई एम वेरी श्योर इन लोगों ने वो मॉक्स दिए होंगे। सो ये जो डिफ़िकल्ट मॉक्स है, लास्ट ईयर भी मॉक का जो लेवल था वो इस लेवल पे था, पेपर इस लेवल पे आया, अंडरस्टूड? कैट 2020 मॉक का लेवल इस लेवल पे, कैट इस लेवल पे। 2019 मॉक का लेवल ही है, कैट का लेवल ही है। तो ये पिछले 7-8 साल से हो रहा है गाइस। सो आपको ये जानना ज़रूरी है कि यार ये हर साल मॉक का लेवल उतना ही होगा। हाँ, इक्का दुक्का मॉक होगा कैट लेवल पे, आई एम नॉट डिनाइंग, बट देन आपका कंपैरिजन जो है, अब जिस लेवल के मॉक लगा रहे हो वो काफ़ी अनरियलिस्टिक अगर काफ़ी अनरियलिस्टिक है तो मुझे नहीं लगता आप उससे लोड लो या फिर उससे टेंशन में आ जाओ या फिर एनालाइज भी करो। ठीक है, दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, मान गए आपने कहा, सो वी अंडरस्टूड दैट, बट सर ये वाला जो लेवल है मॉक का विच इज़ वेरी हाई, उसमें भी बच्चा 99 लेके आता है, उसमें भी कुछ बच्चे 99 प्लस प्लस लेके आते हैं। अग्री, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट, दे शुड गेट ए क्रेडिट ऑल्सो, नो डाउट अबाउट इट। बट आपको पता है गाइस, ऐसे कितने सारे बच्चे हैं इंडिया में, IIT एंड NITs प्रिडोमिनेटली, कुछ बच्चों को तो मैं खुद जानता हूँ, जो बच्चे एक भी मॉक नहीं लगाते हैं, वो बस ऐसे ही प्रिपेयर कर लिया, 15-20 दिन गए, फोड़ दिया, 99 प्लस लेके आए।
सो यार ऑलवेज रिमेंबर एक्सेप्शनल टैलेंट होता है. यू कैट नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद दोज किड्स. अगर उनका आ रहा है तो उनका आने दो, कोई बड़ी बात नहीं है. तुम्हारा नहीं आ रहा ना, तुम कैट लेवल पे खेलो. कैट लेवल पे अगर तेरा 1995 बन रहा है तो तू सॉर्टेड है. दैट ब्रेक्स पॉइंट नंबर 4. बच्चे कहते हैं मेरा मॉक में ठुक जाता है, और कैट लेवल का पेपर अगर मुझे दे दो मैं फोड़ दूंगा. सी गाइस, दैट इज द एग्जैक्ट लेवल दैट यू शुड बी वरीड अबाउट एंड फोकस्ड एट. सिंपल सी बात है. देख मेरे भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अगर इंडिया का टीम ऑस्ट्रेलिया में आता है खेलने को, ऑस्ट्रेलिया के जो पिचेस है वो फास्ट बॉलर के लिए है. तो जब इंडियन टीम नेट प्रैक्टिस करेगा तो जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर के साथ करे, राइट. स्पिनर के साथ करेंगे तो वो लोग बेवकूफ़ है, बिकॉज यार तुम फास्ट ट्रैक पे स्पिनर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो. इट्स नॉट हैपनिंग. और अगर ऑस्ट्रेलिया का टीम इंडिया में आता है, सो दे शुड प्रैक्टिस मोर स्पिनर्स रादर देन द फास्ट बॉलर्स. अंडरस्टूड. तो ये जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है. तुम उस मॉक पे फोकस करो, वो मॉक लगाना चालू करो जो तुम्हें डी डे पे दिखेगा. हम इस लेवल पे मॉक लगाते हैं, स्कोर बनता नहीं है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, पढ़ाई पूरा ख़त्म हो जाता है. फिर कैट लेवल पे, इस लेवल पे पेपर आता है कैट में, और हमें लगता है काश हम थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेते. ज़रूरी नहीं है, बस इस लेवल पे खेलो. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको पेपर काफ़ी टफ जाता है, अगर आपका मॉक ख़राब जाता है, इमीडिएटली आप कैट का 17, 18, 19, 20, 21 का पेपर निकालो. बस गो थ्रू करो और देखो कितने क्वेश्चन कैट लेवल पे थे. अगर तुम्हारा क्वांट्स मान लो 22 क्वेश्चन है, उसमें से 6 क्वेश्चन भी कैट लेवल के थे ना, और उसमें बाकी के जो भी 16 क्वेश्चन थे, राइट, अगर वो हाई लेवल थे कैट के, यू केयर अ डैम अबाउट दो 16 क्वेश्चन. तेरे अगर उस मॉक में 6 क्वेश्चन भी आए ना, यू हैव डन अ गुड जॉब. भले तेरा 50% आए, बिकॉज तुझे कैट में कैट लेवल पे ही खेलना है. तो कैट पेपर में जाएगा तो तेरे को इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी पेपर दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा. और मैंने प्रूव करके दिखाया. पिछले 5 साल ये मॉक्स उठा के देखो और एक्चुअल कैट का पेपर देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अंडरस्टूड. सो डोंट डू दैट. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर दैट ब्रिंग्स अनदर पॉइंट, अगर आपका कैट लेवल का मॉक, अगर आपने एनालिसिस करा होगा, C2C में तो हर एक बच्चे ने बेंचमार्किंग वगैरह करा है, सो दे नो इट. अगर मान लो एक हाथ बारी आपने मॉक लगाया, आपको लगा सर ये एग्जैक्ट कैट का लेवल था, बट स्टिल मेरा फकअप हो गया. उसमें क्या करना है, सिट विद द मॉक, एनालाइज द मॉक डिटेल्ड मैनर में. 2-3 घंटा तो एनालाइज करो. अब इसमें ये जानने की कोशिश करो, सबसे पहला रीज़न फकअप क्यों हुआ. बिकॉज आपका EQ, इमोशनल क्वोशेंट, इमोशनल बैलेंस हिल गया था, हिल जाता है. जब इस लेवल के आप 7-8 मॉक लगाते हो और जब स्कोर नहीं आता, मोरल डाउन हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, कास्केडिंग इम्पैक्ट होता है, एक ईजी मॉक भी टफ हो जाता है, एंड वी स्क्रू इट अप. ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, 80% बच्चों के साथ ही होता है. याद रखना, दैट्स नंबर 1. एंड यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है कभी कभी बच्चे कैट में जाके फकअप करते हैं. फिर जो बच्चे कैट को नहीं जाते हैं ना, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मॉक का स्कोर इतना डिमोटिवेटिंग होता है, वो देख के वो ना बच्चे छोड़ देते हैं, बोलते कि नहीं करने का. ये इतना मेहनत करने के बाद 10-15 मॉक लगाने के बाद भी अगर हमारा स्कोर नहीं जाता है, क्यों भी जाए कैट देने. सो ये भी एक रीज़न है. एनीवे, जस्ट कीपिंग दैट थिंग असाइड, सो नंबर 1, इज इट EQ प्रॉब्लम? ओके. बैड मूड, बैड डे, फ्रस्ट्रेशन, और मे बी यू मेड लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स. सो अपनी मॉक को इस लेवल पे एनालाइज करो, जो कैट लेवल का मॉक है वही आपको जानना ज़रूरी है. अब पता है एक कैच है यहाँ पे. आप कहोगे सर कैट का लेवल का मॉक कैसे ढूंढे, हमें वही नहीं आता. बेटा यही तेरी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है. अगर तेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तुझे ये सिखाया, कोचिंग वाले सिखाते तो बहुत कुछ है, ये थ्योरम है, नाम का थ्योरम है, तम का थ्योरम, इतना समझ ले. एज अ नॉर्मल, एज अ मे बी अबव एवरेज और मे बी टॉपर, you should understand what is cat level and what is not cat level. Because the moment you understand what is cat level, you know what questions you will be solving on a D-Day. This helps you to identify those questions on a D-Day जो क्रैक करके तुम अपना 99 लेके आ सकते हो. Even 100 percentilers do not solve the entire paper. 100 percentilers do not solve 100% of the paper. Even 99.5070, मेरा टॉपर 99.99 percentiler है, उसने भी 100% पेपर सॉल्व नहीं करा मेरे भाई. अंडरस्टूड. सो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. अभी भी आपके पास टाइम है. कैट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानना काफ़ी ज़रूरी है. दिस शुड बी द मेन थिंग इन योर प्रेपरेशन. अग्री करते हो तो कमेंट करके बता देना. प्लस आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट 2 AM इन द मॉर्निंग. आप लोगों के लिए ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. डू लेट पीपल नो कि खुद को जज करना सही कि नहीं है. एंड मुझे लगता है आप जज मत करो, आप बस प्रैक्टिस करते जाओ. D-Day पे यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल. अगर टफ मॉक में अगर आपका 60-70 आता है, पकड़ लो 20 से 25% का आपका डेल्टा बनेगा ऑन अ D-Day. अगर आपने अपना EQ सही सलामत रखा
तो आप अच्छा खासा खेल लोगे, अच्छा खासा कर लोगे. डोंट वरी अबाउट दिस मॉक का स्कोर है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्टैग्नेंट होते रहता है. फंडे क्लियर करो, स्ट्रैटेजी क्लियर करो, कैट का लेवल देखो, कैट के डिफिकल्टी लेवल पे ही खेलना बनता है फॉर द नेक्स्ट 20 ऑड डेज. कूल गाइस, यार काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है, पुट द कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल बी आंसरिंग देम. गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.